अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स की तरफ से नम्स एमडी कैट 2023 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब इसका ऑफिशियल टाइटल नम्स एमडी कैट है, लेकिन एमडी कैट से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम नम्स एंटी टेस्ट का वर्ड ही यूज़ करेंगे। अब इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 3 जुलाई से किया जा चुका है। सिंगल फीस के साथ आप 24 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं और लेट फीस के साथ 4 अगस्त तक भी अप्लाई किया जा सकता है। अब नम्स का एंटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के पैरेलल में। समझें कि एमडी कैट जितनी इसकी इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छे बड़े मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए यूज़ होता है और नम्स के एंटी टेस्ट का कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। यानी अगर आप नम्स का एंटी टेस्ट नहीं देते तो नम्स के उन कॉलेजेस में आप एमडी कैट की बुनियाद पर एडमिशन नहीं ले सकते। तो नम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें सबसे बढ़कर आर्मी मेडिकल कॉलेज है, फिर इसके अलावा जो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कोई 12 के करीब, तो इनमें एडमिशन के लिए आपको नम्स का टेस्ट लाजमी तौर पर देना होता है और क्वालिफाई भी करना होता है। अगर आप नम्स का टेस्ट नहीं देते तो आप एमडी कैट की बुनियाद पर इनमें एडमिशन नहीं ले सकते। ना ही ऐसा हो सकता है कि आप नम्स का टेस्ट दें और आप इसको मिनिमम पासिंग मार्क्स के साथ क्वालिफाई ना कर सकें या आपके इसमें अच्छे मार्क्स ना आएँ तो आप किसी दूसरे एंटी टेस्ट की बुनियाद पर नम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। बाकी नम्स की तरफ से वेबसाइट के ऊपर तमाम तर डिटेल्स अपलोड कर दी गई हैं। नम्स का सिलेबस भी आ चुका हुआ है और इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी किया जा चुका है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह नम्स एंटी टेस्ट के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर करेंगे। प्लस ये कि स्टूडेंट्स के जहनों में जो मुख्तलिफ सवालात आते हैं और जो कन्फ्यूजन होती हैं तो वो भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से जो नम्स एमडी कैट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसके मुताबिक नम्स के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलिएटेड और तमाम जो मिलिट्री यानी आर्म फोर्सेज के एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, इनमें एडमिशन के लिए आपको नम्स का एंटी टेस्ट लाजमी तौर पर देना होगा। अब इन कॉलेजेस में कौन कौन से शामिल हैं? सबसे पहले पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक कॉलेज है, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। जबकि प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में शामिल हैं बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर कैंट, सीएमएच खारियां मेडिकल कॉलेज खारियां कैंट, सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर कैंट, सीएमएच मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुल्तान कैंट। इसके बाद फजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फजाइया रुतफा मेडिकल कॉलेज कराची, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोयटा कैंट और वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट। तो इस तरह नम्स के पैनल में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जबकि 12 प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, जिनमें एडमिशन के लिए आपको नम्स का एंटी टेस्ट लाजमी तौर पर अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर का सिर्फ एक डेंटल कॉलेज है, दैट इज डेंटल सेक्शन ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। जबकि प्राइवेट सेक्टर में 5 डेंटल कॉलेजेस हैं, जिनमें शामिल हैं बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, CIMS डेंटल सेक्शन मुल्तान जो कि CMH मुल्तान का डेंटल सेक्शन है। इसके बाद CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर कैंट, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद और हाईटेक डेंटल कॉलेज टेक्सला कैंट। अब नम्स के तमाम एफिलिएटेड कॉलेजेस में सिर्फ एक ही सरकारी कॉलेज है, दैट इज़ आर्मी मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पर MBBS भी ऑफर होता है प्लस BDS भी। लेकिन बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट ही हैं और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, तो इनमें जो नम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं ये सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि एक तो ये आर्मी एडमिनिस्ट्रेड हैं, यहाँ पर मेरिट बेसिस पर ही तमाम के तमाम एडमिशंस होते हैं, प्लस इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो काफ़ी बेहतर होती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब से निस्बतन कम फीस स्ट्रक्चर नम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस का होता है। हर साल ही स्टूडेंट्स नम्स के प्राइवेट कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इन्हीं को टारगेट करते हुए नम्स का एंटी टेस्ट भी दिया जाता है। लेकिन पिछले साल हमने ये देखा कि नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट काफ़ी ज़्यादा रहा था और आपने अगर नम्स के एंटी टेस्ट में अपीयर होना है तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपने टेस्ट देना है कि बहुत अच्छे नंबर लें, ताकि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो वहाँ पर भी अगर मेरिट बहुत ज़्यादा हो तो आपका इतना सफिशिएंट एग्रीगेट बन रहा हो कि आप आसानी से एडमिशन सिक्योर कर सकें, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वो सबके सब भी फिर उनकी कोशिश होती है कि नम्स के कॉलेजेस में ही दाखिला लिया जाए। लिहाजा आपने नम्स का टेस्ट एक तो लाजमी देना है, इसमें टाइमली अप्लाई कर लीजिएगा। सेकेंडली इसकी बेहतरीन प्रिपरेशन करें और कोशिश करें कि इसमें आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आएँ, ताकि अगर तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन बन जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर ये कि आप जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं फिर वहाँ एडमिशन ले लें। इसके बाद नम्स के एफिलिएटेड तमाम मेडिकल कॉलेजेस की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो सबसे पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में MBBS की टोटल 204 सीटें हैं, लेकिन AMC की ये 204 सीटें मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, जिनमें नम्स कैडेट, मेडिकल कैडेट, पेइंग कैडेट वगैरह शामिल होते हैं। और अगर सिर्फ नम्स कैडेट्स की बात करें तो यहाँ टोटल 55 सीट्स ऐसी हैं जिनमें एडमिशंस नम्स के एंटी टेस्ट की बुनियाद पर किया जाता है। इसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो CMH लाहौर में MBBS की टोटल 150 सीटें हैं, CMH खारियां मेडिकल कॉलेज में 150, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की 150, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की 150,
CMH मुल्तान की 150, वाह मेडिकल कॉलेज और कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भी 150 सीटें हैं। जबकि CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज की 100 सीट्स होती हैं। और आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के अलावा बाकी तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 1550 MBBS की सीटें बनती हैं। और इसके बाद डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो डेंटल सेक्शन ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज में BDS की टोटल 54 सीट्स हैं, लेकिन अगेन MBBS की तरह ये 54 सीट्स भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और नम्स कैडेट्स के केस में यहाँ पर टोटल 14 सीट्स हैं। इसके बाद CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज में BDS की 75 सीट्स, हाईटेक डेंटल कॉलेज टेक्सला की 50, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और किम्स डेंटल कॉलेज मुल्तान की 50 BDS की सीटें हैं। और BDS की प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 275 सीटें हैं। इस साल नम्स का एंट्री टेस्ट 3 सितंबर 2023 संडे को रोज कंडक्ट किया जाएगा। और ऊपर बताए गए तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नम्स का सब्जेक्ट टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है। इसके बाद नम्स MD-CAT के शेड्यूल की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है 3 जुलाई 2023 से, जबकि नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जुलाई 2023 की शाम 4 बजे तक है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो डेडलाइन तक अप्लाई नहीं कर पाते तो लेट फीस के साथ वो 4 अगस्त 2023 की शाम 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। ताहम ऐसे केस में उन्हें इजाफी फी अदा करनी होगी। और नम्स MD-CAT का जो टेस्ट है ये 3 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे कंडक्ट किया जाएगा। और पाकिस्तान के एग्जामिनेशन सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन फीस 4200 रुपये है, जबकि 24 जुलाई के बाद जो स्टूडेंट्स लेट फीस के साथ अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में पाकिस्तानी एग्जामिनेशन सेंटर्स के केस में 5000 रुपये फीस होगी। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर पर टेस्ट देंगे तो उन्हें $100 फीस अदा करनी होगी। ताहम इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर्स पर लेट रजिस्ट्रेशन फी $120 है। और पाकिस्तान भर के तमाम जो लोकल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं यहाँ नम्स MD-CAT का टेस्ट साइमल्टेनियसली सुबह 10 बजे कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरह जो इंटरनेशनल सेंटर्स पर एग्जामिनेशन की टाइमिंग है वो एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगी। इसके बाद कौन कौन से स्टूडेंट्स नम्स के एंट्री टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, उनमें सबसे पहले तो ये कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके पास वैलिड सिटीजनशिप हो पाकिस्तान की, या इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानीज हों, डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स हों या फॉरेन नेशनल्स, तो वो नम्स MD-CAT 2023 में अपीयर हो सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में शामिल है कि कैंडिडेट ने चाहे तो FSC की हो या HSSC या A लेवल्स या कोई भी 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हो। इसके अलावा रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स भी नम्स MD-CAT में अपीयर हो सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि नम्स के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके कितने मार्क्स होने लाजमी हैं, यानी अगर आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुकी है तो कितने मार्क्स होने चाहिए, या अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और आपके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल है, आप सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी वेट कर रहे हैं उसका, तो ऐसे केस में आपके फर्स्ट में कितने नंबर होने चाहिए। तो ऐसे केस में यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए या कितने एटलीस्ट नंबरों के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, विच मीन्स के मिनिमम मार्क्स की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके फर्स्ट ईयर में चाहे जितने भी नंबर है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बेशक फर्स्ट ईयर में सप्लियां भी आई हो तो भी आप नम्स का टेस्ट दे सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुकी है, आपने FSC कर ली हुई है, तब भी उसमें मिनिमम मार्क्स की कोई भी शर्त नहीं रखी गई है। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह MD-CAT में भी अपीयर होने की किसी किस्म की मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं होती है। इसके बाद यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि सिर्फ जो 2023 में कंडक्ट होने वाला नम्स MD-CAT का टेस्ट है जो कि 3 सितंबर 2023 को कंडक्ट होगा, तो सिर्फ यही MBBS और BDS में एडमिशन के लिए वैलिड होगा। विच मीन्स के जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल वाला नम्स का टेस्ट दिया होगा या उससे पिछले साल वाला, तो वो वाले टेस्ट इस साल एडमिशन के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह इस साल MD-CAT की वैलिडिटी से मुताल्लिक PMDC का नोटिफिकेशन सामने आया था कि वो सिर्फ 2023 वाला MD-CAT ही एडमिशन के लिए एक्सेप्ट करेंगे और पिछले साल यानी 2022 वाला MD-CAT एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो सेम इज द केस विद नम्स के इन्होंने इस पॉइंट में ये बता दिया है कि 2023 वाला जो नम्स का टेस्ट है सिर्फ यही एडमिशंस के लिए काबिल कबूल होगा, जबकि पिछले साल वाला जो नम्स का टेस्ट है 2022 वाला, तो उसकी बुनियाद पर स्टूडेंट्स इस साल एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके बाद नम्स एंट्री टेस्ट के एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो यहाँ प्रोविंसेस और रीजन्स के मुताबिक एग्जामिनेशन सेंटर्स की तफसील दी गई है। जैसे कि सबसे पहले इस्लामाबाद में ये टेस्ट कंडक्ट होगा, इसके बाद पंजाब में बहावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, खारियां, लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट और सरगोदा में एग्जामिनेशन सेंटर कायम किए जाएंगे। सिंध में हैदराबाद, कराची और पन्नू आकल में टेस्ट सेंटर बनेगा। इसके बाद KPK में एबटाबाद, DI खान और पेशावर में। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुजफ्फराबाद में टेस्ट सेंटर बनेगा, बलोचिस्तान में कोयटा। जबकि इंटरनेशनल सेंटर्स की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE, इसके अलावा USA और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में एग्जामिनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। और कैंडिडेट्स ने नम्स एंट्री टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के वक्त एग्जामिनेशन सेंटर्स की प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना होता है और आपने ऊपर बताए गए कोई से 2 टेस्ट सिटीज सेलेक्ट करने हैं। अब दोनों जो टेस्ट सिटीज आप सिलेक्ट करेंगे तो इनकी प्रेफरेंस
प्रेफरेंस होगी, जो आप नंबर 1 पे सिलेक्ट करेंगे, तो अगर वहां पर सीट अवेलेबल हुई तो डेफिनेटली आपको वही वाला एग्जामिनेशन सिटी एलोकेट किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि पहला जो आपकी प्रेफरेंस वाला एग्जामिनेशन सिटी है वहां पर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल नहीं होती, ज़ाहिर लिमिटेड अरेंजमेंट्स होते हैं एंट्री टेस्ट के लिए, तो ऐसे केस में आपने सेकंड प्रायोरिटी पर जो एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट किया होगा तो वहां पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर एलोकेट कर दिया जाएगा। और अगर दोनों में ही सीट अवेलेबल ना हुई तो ऐसे केस में नम्स अपनी मर्जी से आपको किसी भी तीसरे करीबी टेस्ट सिटी में मुंतकिल कर सकता है, और जो भी फिर आपको टेस्ट सिटी मिल जाएगा आपने वहां जाकर ही फिर टेस्ट देना है। और टेस्ट सिटी सिलेक्ट करने की टेक्निक ये होती है कि आपके घर से जो सबसे करीबी एग्जामिनेशन सेंटर होगा आप वो वाला सिटी सिलेक्ट करें ताकि आपको कम से कम ट्रैवलिंग करनी पड़े। और जो दोनों आपने एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्ट करने हैं तो वो डिस्टेंस के एतबार से आप सिलेक्ट कीजिएगा। जो सबसे करीब शहर है उसको आप नंबर 1 पे रखें, और जो उससे थोड़ा दूर हो तो ऐसे केस में आप उसको प्रायोरिटी नंबर 2 पे रख सकते हैं। इसके बाद MDCAT नम्स 2023 के पैटर्न की बात करें तो नम्स एंट्री टेस्ट 2 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पार्ट ए जो कि 95% वेटेज रखता है, इसमें कैंडिडेट से टोटल 150 MCQs पूछे जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। 150 MCQs आपने सॉल्व करने हैं, और इसमें जो वेटेज होगी उसमें बायोलॉजी 35% वेटेज रखेगी, केमिस्ट्री 25%, फिजिक्स 25% और इंग्लिश की 10% वेटेज होगी। और अगर चारों सब्जेक्ट्स की वेटेजेस को ऐड करें तो ये 95% वेटेज बनती है, विच मीन्स के जो आपका पार्ट ए होगा जो कि सब्जेक्टिव टेस्ट है तो इसकी टोटल 95% वेटेज रखी गई है, जबकि जो बाकी की 5% वेटेज है तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट की होगी जो कि पार्ट बी है, और इसमें कैंडिडेट से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इन्हें अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। यानी पार्ट ए को अटेम्प्ट करने के लिए 150 MCQs के लिए 150 मिनट्स हैं, 2.5 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा, जबकि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि पार्ट बी है इसमें 100 MCQs आपको आधे घंटे में अटेम्प्ट करने होंगे। पूरे एंट्री टेस्ट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इसके अलावा नम्स के एंट्री टेस्ट की आंसर शीट्स को फिल करने के हवाले से तमाम तर जरूरी तफसीलात और गाइडलाइंस नम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इसके साथ ही नम्स की तरफ से एंट्री टेस्ट का मुकम्मल सिलेबस भी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। आप उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और बताए गए सिलेबस के मुताबिक ही आप नम्स एंट्री टेस्ट की मुकम्मल प्रिपरेशन करें। और नम्स की वेबसाइट के इस पेज पर MDCAT नम्स 2023 का मुकम्मल सिलेबस दिया गया है। PDF फॉर्मेट में एक फाइल अपलोड की गई है जिसको इस लिंक से एक्सेस किया जा सकता है। इसी तरह नम्स एंट्री टेस्ट के एडवर्टीजमेंट का लिंक यहाँ पर है, और जो स्टूडेंट्स नम्स के एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें इस लिंक से अप्लाई करना होगा। और नम्स की वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ 16 सफ़हात पर मुश्तमिल नम्स एंट्री टेस्ट 2023 का सिलेबस दिया गया है। आप इस सिलेबस को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ नम्स एंट्री टेस्ट का जो पार्ट ए है तो उसमें से जो सब्जेक्टिव पोर्शन है जिसकी 95% वेटेज है तो उसके हवाले से तफसील दी गई है। और यहाँ अगर डिफिकल्टी इंडेक्स की बात करें तो ईजी क्वेश्चन 25% होंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन 60%, जबकि हार्ड यानी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन 15% होंगे। और आमतौर पर हर साल ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो MDCAT का टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो फिर नम्स का टेस्ट भी लाजमी देते हैं। वैसे दोनों ही एंट्री टेस्ट देने चाहिए क्योंकि दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है, और एक से ज्यादा अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो तो ये अच्छी बात है कि अगर आप MDCAT में अच्छा परफॉर्म कर लें तो उसकी बुनियाद पर आपका दाखिला हो जाए, अगर नहीं होता तो नम्स टेस्ट की बुनियाद पर भी आपके एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। अब रही बात इनकी प्रिपरेशन की, तो आप MDCAT की जो तैयारी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें क्योंकि MDCAT और नम्स का जो सिलेबस है ये तकरीबन 90% सिमिलर होता है। और अगर आप MDCAT की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपकी तकरीबन 90% प्रिपरेशन नम्स टेस्ट की भी हो चुकी है। और जितने भी फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि नम्स एंट्री टेस्ट में आपको तैयार करने पड़ते हैं जो कि MDCAT के सिलेबस के अलावा हैं, तो उनके लिए फिर आपने ये करना होता है कि उनकी एडिशनल प्रिपरेशन कर लें। रिमेनिंग टाइम में जो है वो आप नम्स के इन टॉपिक्स को ऊपर फोकस करें। चूँकि इस साल जो MDCAT का टेस्ट है ये 27 अगस्त को हो रहा है और उसके ठीक नेक्स्ट संडे 3 सितंबर को फिर टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा नम्स का। तो ऐसे केस में ये कि जब तक MDCAT का टेस्ट होता है तो आप MDCAT की तैयारी कर लें और उसके बाद फिर आप नम्स के रिमेनिंग टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या अगर आप MDCAT की प्रिपरेशन पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर ये कि आप नम्स के रिमेनिंग टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं। बहरहाल इस सिलसिले में अगर आपने मुकम्मल ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना हो तो ऐसे केस में मकसद ऐप आपको 5,000 रुपये में कंप्लीट सेशन ऑफर कर रही है, जिसमें 5,000 रुपये में आपको मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 20,000 प्लस MCQs का क्वेश्चन बैंक है और डाउट सॉल्व ऑप्शन, जिसमें 3 सेकंड में आपको किसी भी प्रॉब्लम का मुकम्मल वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। आज ही मकसद ऐप को ज्वाइन करें, आप फ्री में ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको गो थ्रू करें और मुकम्मल तसल्ली कर लेने के बाद ही आप इसको पे करके ज्वाइन करें। वैसे मकसद ऐप के सेशन की फीस 10,000 रुपये है, लेकिन अगर आप हमारा प्रोमो कोड PEC लगाते हैं तो ऐसे केस में आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और मकसद ऐप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें। इसके अलावा इस वीडियो में मकसद ऐप को ज्वाइन करने की मुकम्मल तफसील भी शेयर की गई थी। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स ये भी इंक्वायर करेंगे कि नम्स के एफिलिएटेड तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनका फीस स्ट्रक्चर भी बता दें। तो ऐसा है कि अभी फिलहाल इन कॉलेजेस ने अपना 2023 के सेशन का फीस स्ट्रक्चर अनाउंस नहीं किया है, ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं। पिछले साल इवन सितंबर के महीने में जाकर कुछ कॉलेजेस ने अपना फीस स्ट्रक्चर अपलोड किया
था। तो अभी फिलहाल आप लोग वेट कर लें, जैसे ही तमाम कॉलेजेस इस साल का रिवाइज फीस स्ट्रक्चर अपलोड कर देते हैं तो इंशाल्लाह एक फुल फ्लेज वीडियो बनाकर उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर कर देंगे। बल्कि हर साल इस चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें पाकिस्तान के तमाम जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनके लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जाहिर है ये तभी अपलोड होगी जब तमाम कॉलेजेस इस साल का रिवाइज फीस स्ट्रक्चर अनाउंस कर देंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और तमाम स्टूडेंट्स को numspark.edu.pk से ही नम्स MDCAT 2023 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और रजिस्ट्रेशन के लिए आप सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करें, हरगिज मोबाइल फोन से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। इसके बाद जल्दी चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें नम्स एंटी टेस्ट में अप्लाई करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो नम्स के एंटी टेस्ट में अप्लाई करते हुए अगर उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम है या उन्हें तरीका समझ नहीं आ रहा तो उस वीडियो से इंशाल्लाह उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और नम्स एंटी टेस्ट के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी के थ्रू नम्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।